हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इस वीडियो में गोल्ड एनालिसिस का लास्ट वीक देखोगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। गैप अप शायद खुला था, अच्छा खासा मूव दिया और उसके बाद मार्केट पूरा देखोगे साइडवेज और एक तरीके से ट्रैपिंग मार्केट रहा है। उस मार्केट में बहुत लोगों ने बहुत पैसा लॉस करा होगा, क्योंकि मार्केट में क्लियर मूव नहीं होगा। अगर आप बड़े टारगेट के लिए जा रहे हो, बड़े टारगेट मार्केट ने आपको ये नहीं है। अगर 100-200 पिप्स आप लेके निकलने वाले में से हो तो आपने जरूर अच्छा पैसा बनाया हो। स्कैल्पिंग जो करते हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा पूरा वीक ऑलमोस्ट सेम देखोगे मार्केट स्कैल्पिंग का मार्केट था। मार्केट अगर ऊपर की साइड एक मूव दे रहा है देन इंस्टेंट रिकवरी दे रहा है उसी मूव की। अगर दो कैंडल के आसपास या चार कैंडल जो भी बनाई उस मूव में बैग में, तो इंस्टेंट उसकी रिकवरी दे रहा है। दैट्स वाई वहाँ पे काफ़ी लोगों ने पैसा लॉस किया है जो बड़े टारगेट्स के लिए जाते हैं। तो मार्केट ने उनके हिसाब से और पूरा टारगेट दिया नहीं है। तो अभी उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है मार्केट, वो एनालिसिस करेंगे इसमें। और क्या क्या हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, तो वो चीज़ भी इस वीडियो में देखेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं स्क्रीन पे। अभी मैं आ गया हूँ स्क्रीन पे। मेरे सामने देखोगे तो गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम का। अभी यहाँ पे आपको मार्केट देखने से ही आपको पता लग रहा होगा कि यार कोई मूव है, पूरा साइडवेज मार्केट, क्लीन मूव नहीं है किसी भी डायरेक्शन में, है ना। नो डाउट, जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड्स भी काफ़ी अच्छे पकड़े थे। ये वाला ट्रेड हमारा था और ये बहुत अच्छा गया। यहाँ से एक ट्रेड था, लेकिन हमने डाउन साइड के लिए बहुत बेहतरीन ट्रेड पकड़ा और मार्केट काफ़ी नीचे है। मार्केट का टारगेट इसको अचीव कर रहा था बट एक्चुअली मार्केट आया नहीं, उतना टाइम खत्म हो गया इसके पास। ठीक, बट देखते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि मंडे क्या हो सकता है। इसके लिए हम टाइम फ्रेम 4 घंटे का यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इस 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि मार्केट डाउन साइड जाने के चांसेस बन सकते हैं। 4 घंटे का टाइम फ्रेम हमें वही बता रहा है। अभी देखो 4 आवर का टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो अगर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट उसके नीचे सस्टेन कर जाता है, उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो मार्केट के पास अगेन चांस होंगे इस लेवल के आसपास आने के लिए। ठीक है, तो अभी मार्केट के पास कितना स्पेस है? अभी 430 पिप्स। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं इसके लिए। अब इन दोनों लेवल्स का ब्रेकआउट, अब इन दोनों लेवल्स का ब्रेकडाउन होना चाहिए, तो आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है नीचे के लिए। ये पॉइंट हमारे लिए लिक्विडिटी पॉइंट है। ये पॉइंट हुआ, यहाँ तक मार्केट ट्रैवल कर सकता है फिर। बट अगर इन किसी लेवल से मार्केट अगेन सपोर्ट लेता है, जैसे मान के चलो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, नो डाउट, ठीक है, ऊपर से काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही है इस जगह पे, तो फॉलो करके मार्केट गिर रहा है। बट ये वाला सपोर्ट नहीं तोड़ पाता मार्केट, अगेन इसी जगह से अच्छी बुलिश कैंडल आती है इस जगह पे, तो मार्केट अगेन इसका ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है, तो ऊपर की कोशिश करेगा। बट स्ट्रक्चर अभी पूरा जो फॉर्म हो रहा है वो डाउन साइड का 4 आवर पे क्लियर है। ये गैप का लेवल था जिसको ये बेस बना के मार्केट अगेन वापस गए, बट फिर एक ट्रेल लाइन से वहाँ से वापस आने की कोशिश कर रहा है। ये एक अच्छी बाइंग आई है, बट इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट होगा, और ये वाला तोड़ता है तो नीचे के लिए। तो मार्केट अभी क्या है, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, मार्केट के पास अभी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचा है चलने के लिए। क्यों? अगर ऊपर देखोगे रेजिस्टेंस है उसके लिए, नीचे देखोगे तुरंत ही सपोर्ट है। ठीक है, अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो ज़्यादा स्पेस नहीं, 300 पिप्स के आसपास का फिर उसके पास गैप है। और यहाँ पे तो जिसकी वजह से मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट ट्रैप कर रहा है, मार्केट छोटे छोटे मूव दे रहा है। क्यों? बड़े टाइम फ्रेम पे आपको पता है अगर मार्केट थोड़ा भी वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा तक मार्केट हो जाएगा, रेंजी मार्केट हो जाएगा। तो वही चीज़ हो रही है इस जगह पे। अगर यहाँ पे 2-4 कैंडल लग जाती है इसको ब्रेकआउट करने या ब्रेकडाउन करने में, तो यहाँ मार्केट अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर फंस सकता है। अभी यहाँ पे ये चीज़ चाहिए कि हमें एकदम से गोल्ड ब्रेकआउट दे अच्छा, तो काफ़ी अच्छा उसके पास स्पेस क्रिएट हो जाएगा ऊपर के लिए, काफ़ी अच्छे लेवल है। अगर या फिर इसके नीचे ब्रेकडाउन दे तो इस जोन के आने की कोशिश करेगा, इधर जो लिक्विडिटी पड़ी है इनको ग्रैब करने की कोशिश। पॉसिबल ये भी हो सकता है अगर ये नीचे आया इसकी लिक्विडिटी ले देन यहाँ पे अगेन अपसाइड जाए। तो यहाँ से अभी हमारे को ये चीज़ पता लग रहा है मार्केट अभी एक जगह पे फंसा हुआ है। अगर ट्रेंड लाइन से आ रहा है, इसके नीचे लो तोड़ता है तो अगेन ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 4706। यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट अगेन नीचे जाने की कोशिश। ठीक है, तो उतना ज़्यादा अच्छा मूव तो अभी इस जगह पे नहीं दिख रहा है हमें। बाकी गैप अप गैप डाउन कैसा होता है, कितना अच्छा जाता है किसी डायरेक्शन में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं 1 घंटे का चार्ट लगाऊं तो 1 घंटे पे भी आपको एक चीज़ क्लियर दिखेगी, नो डाउट यहाँ पे ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट और जा रहा है, और यहाँ से क्लियर डाउन साइड के लिए मूव है अभी। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं जैसे कि अभी हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस किए। ठीक है, तो अगर गैप डाउन ही सीधा इसके नीचे हो जाता है और यहाँ तक आता है, यहाँ पे देखो साइडवेज मार्केट हुआ है, यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि यहाँ पे अगेन कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट। जो मेरा व्यू है इसमें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मार्केट इस जगह पे आएगा और इसको टैप करने के बाद दोबारा से बाइंग साइड में जाएगा और ये ब्रेकआउट ही देगा। ठीक है, बाइंग साइड में जाने के चांसेस अच्छे बनेंगे। तो नीचे लगातार दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, जैसे कि पहला ये लेवल, दूसरा ये लेवल। मार्केट के लिए इतना आसान नहीं होगा कि डायरेक्टली दो दो इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन करते हुए मार्केट नीचे चला जाए। ठीक है, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ से थोड़ा सा टफ पड़ेगा मार्केट के नीचे जाना। मार्केट यहाँ से इस रेंज को, ये रेंज जो हमारे पास है, ये रेंज जो हमारे पास है, वेट वेट वेट, तो इसको क्या कर सकता है, एज अ सपोर्ट यूज करके मार्केट अगेन यहाँ से बुलिश हो सकता है, और वो यहाँ से इसको टैप करके अगेन अप साइड की रैली दे सकता है और इसका ब्रेकआउट देन ऊपर के लिए हो सकता है। तो ये कोशिश मार्केट कर सकता है, बट फिर भी हमें वहाँ पे अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे बिल्कुल एकदम क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जब मार्केट फंसा हुआ होता है ना किसी जगह पे, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है तो इस जगह पे हम क्या कर रहे होते हैं कि हम वेट करते हैं कि चलो ठीक है एक ट्रायंगल बन रहा है इस जगह पे, अभी वेट करते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, देन हम ट्रेड करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे ये फंसा हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम में फंसा हुआ है, दैट मीन्स आपके पास रेंज रेंज होगी। यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रही है कि आप, जब आपको पता है बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट कहीं फंसा हुआ है, किसी रेंज में फंसा हुआ है, दैट मीन्स आपके पास मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत बड़े टारगेट आपको नहीं देगा। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए वेट करते हो, मान के चलो आप यहाँ पे देखते हो 600-700 पिप्स के लिए देख रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें गलत हो जाती। मार्केट यहाँ पे 200-300 पिप्स जाएगा, वापस रिवर्सल देगा। तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है सबसे पहले कि आपको छोटे छोटे टारगेट अचीव करने हैं। डायरेक्ट 1000 पिप्स, 700 पिप्स, 800 पिप्स के लिए जाओगे तो फंस जाओगे। अगर आपको वो चीज़, अगर बड़े टारगेट को अचीव करना है, तो आपको यहाँ पे इसका या तो ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेक डाउन करे, तो आपके लिए बड़े टारगेट के लिए आपको जाना है। यहाँ पे गलतियाँ यही चीज़ हो रही थी। तो मार्केट 1 घंटे पे फंस रहा है किसी रेंज में, 4 घंटे पे किसी रेंज में फंस रहा है, वहाँ पे हम जैसा एज यूजल बड़े टारगेट्स के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपके लिए वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यहाँ पे 1:2, 1:3 इजीली लो, इजीली मिलेगा, दोनों साइड से आपको ट्रेड्स मिलेगी, काफ़ी अच्छा वही होगा। अगर यहाँ पे हम बड़े टारगेट की सोच के चलते हैं कि नहीं होल्ड करेंगे, 2 ही ट्रेड या 3 ट्रेड डालेंगे, बड़े टारगेट की देखेंगे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वही प्रॉब्लम होगी कि आप फंस जाओगे किसी ना किसी जगह। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप मंडे से ट्रेड करना स्टार्ट करो, तो उस जगह पे आप कोशिश ये करना कि यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करो। 200 पिप्स मिलते हैं, टीपी उसे मान के एक्सेप्ट करो। ठीक है, चाहे मार्केट फिर उसके बाद 150 और पिप्स चला जाए, बट आपको सेव करके चलो, अच्छा प्रॉफिट निकालो। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट के पास अभी थोड़ा सा नीचे आने के चांस है, जैसे कि मैं फ्राइडे को भी बता रहा था कल कि यहाँ तक आना है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करनी है। देन मार्केट क्या कर सकता है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये लेवल जो है इसके लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा, यहाँ से मार्केट अगेन बाउंस बैक कर सकता है। यानी कि ये आता है इस जगह तक, इस मूव की यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके ये सपोर्ट का तरह रिएक्ट करेगा इसके लिए, और यहाँ से मार्केट अगेन बुलिश हो सकता है। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन करने में कामयाब हो गया तो थोड़ा अच्छा जाएगा। तो हमारे को ये है कि मार्केट अगर मिलता है सुबह, तो हम देखोगे 3:30 बजे मार्केट स्टार्ट होता है, वो यहाँ तक तो काम कर जाएगा अपना, लिक्विडिटी स्वीप करके अगेन यहाँ कहीं मिलेगा हमें। ठीक है, देखेंगे इसका ब्रेकआउट होता है या नहीं, उसके बाद हम उससे प्लान करेंगे। तो ये था 1 घंटे के हिसाब से, बाकी का मैं आपको 15 मिनट पे भी लेके चलता हूँ। 15 मिनट पे भी कुछ अलग नहीं है, वही सेम चीज़ है, बस मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है यही है कि इस जगह पे मार्केट इसकी लिक्विडिटी हंट करेगा। इस जगह पे देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसका यूज कर सकता है मार्केट। हिट मारूँ, यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है जिसका यूज करके मार्केट अगेन बाउंस बैक कर सकता है। इस जगह पे एक बार तो गया, टैप किया है हमने, इस पे एंट्री ली थी इस जगह।
मार्केट काफ़ी अच्छा गया, फिर भी इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है तो यहाँ से चांस हो सकता है। ठीक है, बाकी का यहाँ तक आने के बाद अगेन इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाने की कोशिश करेगा। बट अभी क्या देखो, जब जब आप देखोगे ऐसा मार्केट होगा जहाँ पे मार्केट फंस रहा है, छोटे छोटे मूव दे रहा है और थोड़ा बायर सेलर दोनों मूव में है, और यानी कि रेंज टाइप में मार्केट अगर मूव कर रहा है, तो उस केसेस में क्या होता है, वहाँ पे लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक एग्जांपल की तरह समझो, ये वाला मार्केट ने मूव दिया डाउन साइड के लिए, और मार्केट अब इसके अगेंस्ट एक काउंटर ट्रेड दे रहा है, इसके अगेंस्ट अपना मूव दे रहा है, या फिर इस मूव की रिकवरी दे रहा है। तो हमारे लिए क्या करता है, जब भी मार्केट चलता है हमारे लिए लेफ्ट रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी में हमारे लिए चीज़ें होती हैं सारी। सॉरी, तो ये लेफ्ट लेग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप एक चीज़ देखो, अगर इस लेफ्ट लेग में थोड़ी थोड़ी दूर पे अगर इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, यानी कि जहाँ से मार्केट ने करेक्शन दिया होगा, तो वो भी इसके लिए इम्पैक्ट देंगे, इस मूव के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो क्या हो रहा है इस जगह पे, जब मार्केट ये डाउन साइड के लिए आया, तो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, ये किसके लिए स्विंग था, ये स्विंग था, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जा रहा था मार्केट। अब इसके छोटी छोटी दूर पे ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या है, जैसे कि मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही आ गया। मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, इसलिए बड़ी करेक्शन दिख रही है, यहाँ पर आपको ट्रैप भी कर रहा है। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ, यहाँ से सारा कुछ हटा, थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ पे कंसोलिडेट था मार्केट, ये पूरा इसने लेग डाउन साइड के लिए दिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा, जैसे ही मार्केट आता है इस जगह पे, तो मार्केट ऊपर के लिए जा रहा है, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं अभी इसको कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट, एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करेगा, एज अ सपोर्ट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे तो इसको एज अ सपोर्ट लिया, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर के लिए गया, जस्ट ऊपर फिर एक लेवल, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है जब बाइंग साइड में जा रहे हो आप, कि आप किसको रिस्पेक्ट देगा मार्केट या किसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्या करें क्या नहीं करें। इस जगह पे अगेन देखोगे तो ये, और अगेन ऊपर और देखोगे तो यहाँ पे भी रिएक्ट कर सकता है, अगेन इसके ऊपर भी रिएक्ट करेगा। इसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब देखो मार्केट यहाँ से चालू हुआ, स्टार्ट हुआ, अभी इस लेवल का ये आइडिया नहीं था कि इसको कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट ने, फिर भी यहाँ पे टाइम लिया, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट पे तो और ज़्यादा बुरा हाल दिखेगा आपको। और इस जगह पे इस लेवल तक गया, फिर यहाँ पे एक बड़ी करेक्शन दी। अब इस बड़ी करेक्शन के बाद आप क्या उम्मीद करोगे, क्या यहाँ से डाउन साइड के लिए जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट अगेन कंटिन्यू कर रहा है, कब ब्रेकआउट दिया, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, वहाँ से मार्केट फिर करेक्शन के लिए आ रहा है। तो ऐसे मूव में क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, और ये छोटे छोटे मूव में क्या कर रहा है, रिवर्स हो रहा है, रिवर्सल ले रहा है। अगर यहाँ से इसने इसके बीच में गैप था तो 200 पिप्स के आसपास गया, 200 पिप्स के बाद उसने फिर एक करेक्शन लेता है 200 पिप्स की, ठीक है, फिर उसके ऊपर हाई लगाता है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा जाता है इस जगह पे 400 पिप्स, और फिर उस जगह पे करेक्शन लेता है 200 पिप्स की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मार्केट चल रहा है तो वहाँ पे तुरंत करेक्शन भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते चलना है, यही मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मार्केट है यहाँ पे छोटी छोटी दूर पे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली वन साइडेड आप देखोगे कि आपको रैली पकड़नी है 400 500 600 700 पिप्स के आसपास की, तो आपको फिर जिगरा चाहिए, होल्ड करने की पावर चाहिए। अगर आपके अगेंस्ट मार्केट 400 पिप्स गया था ऊपर, उसके अगेंस्ट 200 पिप्स आ भी रहे, तो आपको 200 पिप्स लॉस में कन्वर्ट होते हुए देखना आना चाहिए। अगर वो चीज़ आप देख सकते हो तो यहाँ पे आप लंबे टारगेट भी अचीव कर सकते हो, तभी आप ऐसे मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। कभी कभार ऐसा भी होता है, जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वहाँ से बड़ी करेक्शन भी आती है, जैसे कि इस जगह पे आया, इंपॉर्टेंट लेवल था, अभी तक क्या कर रहा था मार्केट, 300 400 पिप्स जा रहा है, 200 पिप्स की करेक्शन तुरंत ही दे रहा है, 300 400 पिप्स हुए, 200 पिप्स की फिर करेक्शन दे दी, फिर उसके ऊपर हाई लगाता है, फिर करेक्शन के लिए आता है। बट ये वाला पॉइंट ऐसा था जहाँ से मार्केट ने काफ़ी तगड़ी रैली दी है, ये वाला लेवल ऐसा था जहाँ से काफ़ी तगड़ी यहाँ पर रैली दी है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आया, और फिर इस लेवल को यूज किया और मार्केट फिर थोड़ा यहाँ से पूरा डाउन साइड की ट्रेंड बनाया, अगेन फिर अप साइड के लिए। तो ऐसा मार्केट हमें क्या करता है, कंफ्यूज करता है। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ इस जगह पे आप छोटे छोटे टारगेट जरूर अचीव करने की कोशिश करना, बड़े टारगेट्स के लिए अभी मत जाना जब तक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको देखने को ना मिल जाए बड़े टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया 15 मिनट के हिसाब से, 5 मिनट के हिसाब से भी कुछ ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, 5 मिनट के हिसाब से भी देखोगे तो यहाँ पे
के लिए यही इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। के नीचे की लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करके मार्केट अगेन बुलिश होने की कोशिश करेगा और नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है वो भी टैप करेगा मार्केट और उसकी सहायता लेके ही मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर सकता है ना। जस्ट नीचे इसके ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से अगेन अपसाइड की कोशिश करेगा। ये मेरा प्लान है। बाकी का ये कितने टाइम में करके जाता है ऊपर वो चीज़ देखनी। ठीक है, जब भी इस मूव के अगेंस्ट जाएगा तो यहाँ पे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे अगर 200 पिप्स भी लोगे तब भी आप अच्छा खासा अचीव कर लोगे। ठीक है, 2-3 ट्रेड्स में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी लेवल मार्क करने जाऊँ तो लेवल ही लेवल है, जैसे कि अभी आपको सिखाया। यहाँ लेवल है और ये इंपॉर्टेंट लेवल है। भी ऊपर के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगा तो मार्क करके चल सकते हो। तो थोड़ी अच्छी सेलिंग दिखाएगा, यानी कि मार्केट क्या करेगा, इस लेवल तक पहुंचने के बाद यहाँ से फिर अगेन फॉल देगा। ठीक है, फिर अगेन फॉल देगा। अभी मोटा मोटा अगर मैं आपको समराइज करने की कोशिश करूं तो ये है, मार्केट यहाँ पे अगेन डाउन साइड आने की कोशिश करेगा। स्टार्टिंग मूव के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप, नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट अगेन बुलिश हो सकता है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और वो यहाँ से बुलिश होगा तो उसके पास रेंज इतनी है बुलिश होने के लिए, इस ओबी तक आएगा, 500 पिप्स की रेंज है, उस ओबी को टैप करने के बाद जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे 500 पिप्स डायरेक्टली आपको दे देगा एक बारी में, यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, टूट टूट के चलेगा मार्केट। ठीक है, अगर तगड़ी रैली आ जाती है तो एक अलग बात है, ब्रेकआउट दे दिया तो बात अलग है। तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल हैं, छोटे छोटे लेवल आपके लिए काफ़ी सारे लेवल हैं, तो इन लेवल से जूझते हुए चलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे टीपी का बुक मारते हुए इस लेवल तक, और यहाँ से फिर आप शॉर्ट करके देख सकते हो। तो ये था गोल्ड का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर आपका कोई सवाल है कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।